हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर शासन नहीं किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी गौरी वंश। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? ऑप्शन ए लाहौर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? ऑप्शन ए पोलो। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है गुलामों का गुलाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन बी हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ऑप्शन बी तुर्काने चहलगानी। और इस दल का विनाश बलबन ने कर दिया गया था। कहने का मतलब है, इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी को बनाया था, गठन किया था, और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए चंगेज खां। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन डी मलिक जानी। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी? ऑप्शन ए चरखा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। वो कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन सी जिल्ले इलाही। अगला प्रश्न है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए नौरोज। अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए
गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, मनियारों का राजकुमार। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था, किसने गठन किया था? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? ऑप्शन ए, होली। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन बी, मोरक्को। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन बी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? ऑप्शन बी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? ऑप्शन ए, गुलामों की। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन बी, सैयद वंश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन सी, सैयद। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन ए, गुलरुखी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एकमात्र सल्तनत शासक था जिसकी हत्या युद्ध के मैदान में हो गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था? ऑप्शन सी, चौधरी। बरीद किसे कहते थे? ऑप्शन डी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा अंकित हुआ? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था?
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह नामा किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, किस फसल की खेती नहीं करते थे? ऑप्शन डी मक्का। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन। दोस्तों, दीवाने अर्ज का मतलब सैन्य विभाग से था। आज का अंतिम प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? ऑप्शन डी तुगलक वंश। दोस्तों, ये 53 क्वेश्चंस थे जो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपने कितना सही किया है प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।